दे रहा है, उसके बाद आप लेके आइएगा टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। ये क्या कर रहा है इसको भी देख लेते हैं। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एट 968, इसकी प्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। अमित सेठ जी, आपका टेक अभी भी होल्डिंग एट हायर लेवल्स अबाउट 3 क्रिटिकल एवरेजेस 10, 20 एंड 50। आपका व्यू इस वक्त टाटा कंज्यूमर पे? जी वीरेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ब्यूटीफुली होल्ड कर रहा है अपना 10, 20 और 50 डेमा के ऊपर, और काफी कंप्रेस मूविंग एवरेजेस हैं। तो यहाँ पे एक एक्सपेंशन बन सकता है ऑन द पॉजिटिव साइड, क्योंकि जिस हिसाब से मोमेंटम इंडिकेटर्स प्लेस और जिस हिसाब से कैंडल्स का कंप्रेशन है, तो एक यहाँ पे पोजीशन अभी भी बनाई जा सकती है। 969 का प्राइस है, स्टॉप लॉस रखे 955 रुपए का, और टारगेट्स रहेंगे 990 एंड 1000 रुपीज के। ये है बढ़िया सी स्टॉक स्पॉटिंग। कुछ ही देर में इस पैनल से कुछ एक्सपर्ट से अपन और भी बढ़िया स्टॉक पिकिंग कराएंगे। 4 का चौका मैं टीजर दे देता हूं ताकि एक्सपर्ट्स को पता हो किसको कौन सी तैयारी करनी है। आज का सस्ता ऑप्शन डॉक्टर साहब बहती साहब के पास चलेंगे। स्क्रीन पर रखिए बहती साहब को। भैया बहती साहब, एक बढ़िया सा सस्ता ऑप्शन आइडिया एफएनओ सुपरस्टार के लिए शिवांगी जी के पास चला जाएगा। वायदा बाजार की एक बढ़िया सी पिक शिवांगी जी, आप रेडी रखना। एक तो आप दे चुके हो। चार्ट का चमत्कार आज सेठ साहब के पास। और मिड कैप फंडा के लिए अमरीश बलिगा सर जुड़ने वाले थे, मेरे ख्याल से जुड़ चुके होंगे। ये जुड़ गए अमरीश सर। अमरीश सर थोड़ी देर में वो बढ़िया सा एक मिड कैप फंडा आइडिया आपसे। गुड मॉर्निंग आपको। अच्छा, आप आए हो। मैं रिजल्ट रिएक्शंस दिखा रहा था कुछ देर पहले, अभी टटोली रहा था। सिग्निटी टेक्नोलॉजीज लाइएगा स्क्रीन पे, जिसको कोफोर्ज ने एक्वायर करा। 9.5% उछाल के साथ इस समय कामकाज। कोफोर्ज खुद ऑलमोस्ट 9% का मूव। परसिस्टेंट सिस्टम 7% ऊपर। जेंसा टेक्नोलॉजी 6.5% मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ। तो कल सिर्फ लार्ज कैप आईटी था और आज अक्रॉस द बोर्ड बहुत बढ़िया मूव्स आते हुए मिड कैप आईटी बढ़िया कैचअप प्ले करता हुआ। अमरीश सर, सारे दुख के बादल हट गए कि आईटी से 2 साल हो गए ग्रोथ नदारत थी इस स्पेस में। कई लोग ये पेंसिल इन कर रहे थे कि कैलेंडर ईयर 25 ऑनवर्ड शायद ग्रोथ, एक बार क्लैरिटी आ जाए यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की, तो शायद ग्रोथ तूल पकड़ेगी। ट्रम्प साहब की पॉलिसीज भी इवेंचुअली मुझे लगता है आईटी के लिए फेवरेबल होंगी। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, आईटी के लिए अच्छी खबर अगर ऐसा हो रहा है तो। वो कॉर्पोरेट टैक्स में कट्स, तो वहां पे बैंक्स और बाकी कंपनीज को फायदा होना होगा। H1B वीजा पे नरमी, खासतौर पे इलॉन मस्क के स्टेटमेंट्स के बाद ट्रम्प साहब की भी नरमी दिख रही है। तो जो एक सबसे बड़ा लिंगरिंग वरी था H1B वीजा का, वो भी छट रहा है। आईटी के लिए सारा समन्वय बढ़िया बनता चले जा रहा है। क्या आप इस पॉकेट को कैसे रीड कर रहे हो? क्या इन्वेस्टेड हो तो और इसमें पैसा और चैनलाइज करने का मन है, इसका वेटेज बढ़ाने का मन है? क्या अपडेट्स हैं आईटी को, और आपका प्रिफर्ड पिक कौन सा होगा? एक्चुअली देखिए, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये विदाउट इंडियन आईटी आई मीन एम्प्लॉयज एंड सर्विसेज मुझे लगता नहीं हो सकता है। तो आई थिंक ट्रम्प हैज अंडरस्टूड दैट डिसेंटली फास्ट, और इसीलिए मुझे लगता है कि H1B वीसा में भी ज्यादा कुछ इश्यूज होंगे नहीं। एंड आई थिंक द गुड डेज आर बैक फॉर आईटी अगेन एज फार एज यूएस इज कंसर्न। और जिस हिसाब से मैनेजमेंट कमेंट्री भी है, काफी पॉजिटिव भी आ रहे हैं। तो आई थिंक ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 क्वार्टर्स हम लोग देखेंगे कि इवन द अर्निंग्स काफी इंप्रूव होंगे। तो आईटी में श्योरली इन्वेस्ट करना चाहिए। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड कॉन्ट्रेरियन बेट इवन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और यदि इन्वेस्टेड है तो शायद यहाँ से इंक्रीज भी करना चाहिए वेटेज। और यहाँ पे जो लार्ज कैप्स में जो जो मेरा प्रेफर्ड पिक है, ये है टीसीएस और एचसीएल टेक।